कोरोना महामारी के कठिन दौर में जब पूरा देश अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहा था, उस समय कुछ लोगों ने आगे बढ़कर जरूरतमंदों की मदद का बीड़ा उठाया और नाम रखा देवदूत वानर सेना। इन्हीं प्रयासों के बीच अजीत प्रताप सिंह द्वारा शुरू की गई समाज सेवा की मुहिम ने एक विशेष पहचान बनाई। लॉकडाउन के दौरान आर्थिक सहायता, चिकित्सा सहयोग, राशन वितरण और जरूरतमंद लोगों तक आवश्यक मदद पहुंचाने के लिए अजीत प्रताप सिंह और देवदूत वानर सेना के स्वयंसेवक लगातार सक्रिय रहे। समय के साथ यह पहल एक बड़े सामाजिक अभियान के रूप में विकसित होती गई। संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि कोरोना काल में शुरू हुई ये मुहिम आज भी जरूरतमंदों के लिए सहारा बनने का प्रयास कर रही है। अनाथ एवं जरूरतमंद बेटियों के विवाह में सहयोग, गरीब परिवारों तक राशन पहुंचाना, शिक्षा के क्षेत्र में सहायता, रक्तदान अभियान और विभिन्न मानवीय सेवाओं जैसे अनेक कार्यों में देवदूत वानर सेना की भागीदारी देखने को मिलती है। समर्थकों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के सामने संकट आने पर संगठन के सदस्य यथासंभव सहायता के लिए आगे आने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि देवदूत वानर सेना आज अनेक लोगों के बीच सेवा, सहयोग और मानवता के संदेश के साथ अपनी पहचान बना चुकी है। अजय जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि ये वानर सेना क्या है? ये वानर सेना एक सामाजिक संगठन है जिसका निर्माण हम लोगों ने कोरोना के समय किया था। उस समय भीषण आपदा आई थी जी। और लोग एडमिट नहीं हो पा रहे थे, ब्लड की जरूरत थी, दवा कहाँ मिल रही थी, लोगों को जानकारी नहीं थी, पैसा होते हुए भी। तो चूंकि सोशल मीडिया पे हम लोगों ने अभियान चलाया है कि आइए मिल के मदद करें, ये संकट काल है, समाज एक साथ खड़ा रहे, डर के भागे मत। और आप लोग सिर्फ ये अपने अपने जनपद में पता करते रहिए कि किस हॉस्पिटल में बेड मिल जाएगा, कहाँ दवा मिल जाएगी, कहाँ ऑक्सीजन मिल जाएगा, उसको बताते रहिए। जी जी। और ये अभियान उस सोशल मीडिया पे चल निकला। जी जी। आप लोगों ने 2-4-10 लोगों ने इसको शुरुआत किया था। आज पूरे भारत में वानर सेना का डंका गूंज रहा है। कहाँ से क्या सहयोग मिल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? तो वो समय तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने एक आइडिया सोशल मीडिया पे डाला था और लोगों को इतना पसंद आया कि वो कोरोना के समय ही 50,000 लोगों को हम लोगों ने पूरे देश में एडमिट करा दिया था। जी। सबको लग रहा था कि भाई हम सक्षम हैं और सोशल मीडिया पे उसका नीड देखते थे, नंबर करके मैसेज कर देते थे, फोन कर देते थे कि यहाँ एडमिट हो जाइए, हम ब्लड दे रहे हैं, हम दवा दिला दे रहे हैं। जी जी। इसके बाद ये अभियान आगे भी चलता रहा। फिर हम लोग आर्थिक मदद करने लगे, इलाज में ब्लड लोगों को दिलवाने लगे, किसी को जो है फीस अगर नहीं है तो फीस देने लगे, लड़कियों की शादी कन्या के लिए समस्या आने लगी। जी। तो धीरे धीरे जनता को इतना विश्वास हो गया कि पूरे देश से क्या पूरे विश्व में जो भारत के लोग हैं, दुबई में हो, अमेरिका में हो, सोवियत रूस में हो, जी, जो है ब्रिटेन में हो, चारों तरफ से लोग जुड़ गए हैं, लाखों लोग जुड़ गए हैं और मदद होती रहती है। जी जी। तो एक स्वाभाविक इसको समझिए कि ये मतलब सोच कोई जानबूझ के नहीं किया गया था, अपने आप ही बढ़ता चला गया। जी जी। अच्छा भाई साहब, दूसरा सवाल हमारा यही है कि आप लोग इसका कुछ चार्ज वगैरह लेते हैं, किसी की मदद करते हैं क्या? कुछ है ठग भी बहुत सारी चीजें हैं। नहीं, हम लोग हमने किसी का नहीं, जिसका अभियान चलता है, जिसकी आर्थिक मदद हम लोगों को करानी होती है, उसका हम लोग उसी का खाता पोस्टर पे या फेसबुक पे सोशल मीडिया ग्रुप बना के, व्हाट्सएप ग्रुप बना के जी। उसी का लाभार्थी का खाता देते हैं। हम लोग वानर सेना का जो अलग खाता है उसमें हम लोग स्वतः मांगते हैं कि अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो, जी। आप जैसे मकान बना रहे हैं, गाड़ी खरीदे हैं, आपको लड़का पैदा हुआ, मैरिज एनिवर्सरी हो गई, तो एक मिठाई का पैसा वानर सेना को दीजिए, ये किसी के दवाई के काम आएगी। अच्छा, तो आप ये किसी से क्या अपील करना चाहते हैं कि भाई वानर सेना के नाम से अगर कोई मैसेज या फिर कॉल आते हैं तो उनको पेमेंट ना करें, या फिर आपकी क्या प्राइवेसी वगैरह रहती है? नहीं, हम लोग तो पहली बात है कि किसी भी अभियान के लिए पर्सनल मैसेज नहीं भेजते। जैसे हम लोग फेसबुक पे डाल देते हैं कि ये व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, या ये लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, किडनी है, या छोटा मोटा जो भी इलाज कराना है, या शादी कराना है, फीस देना है, उसका डिटेल जो है क्या नाम से फेसबुक पे डाल देते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, हम लोग अपने परिचितों को जोड़ते हैं, उस ग्रुप से अभियान चलता है। पर्सनल हम लोग किसी को मैसेज नहीं करते कि रमेश जी, सुरेश जी, दिनेश जी इसमें पैसा डाल दीजिए। ना हम लोग अपने खाते के लिए किसी से मांगे और न दूसरे के लिए भी हम लोग मांगे। स्वतः देख के अगर आपके मन में ये भाव आता है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए, तो वो मदद। किसी को पर्सनल अगर मैसेज गया है तो जान लीजिए कि कोई ठग मैसेज कर रहा है, उससे सावधान रहिए।
पैसा सिर्फ जो है अभियान में दीजिए, और या आपको लगता है तो बानर सेना का खाता हम लोग फेसबुक पे समय समय पे दिए रहते हैं, उसमें डालिए। जी जी। अजय जी, अब बानर सेना का हमें पता चल गया है, सभी सुनेंगे। आप थोड़ी सी आपके बारे में जानकारी बताइए। मेरा नाम अजीत प्रताप सिंह है। मैं वर्तमान समय में डिप्टी डायरेक्टर पिछड़ा वर्ग कल्याण लखनऊ मंडल पे कार्यरत हूँ। मैं रहने वाला जौनपुर का हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर के से ही हुई है, हाई स्कूल गांव से। फिर इंटर हमने टीडी कॉलेज किया, जौनपुर शहर में है। जी फिर उसके बाद हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गए, हमारी एमए तक की शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। जी जी। उसके बाद 99 पीसीएस बैच में हमारा सिलेक्शन हो गया, तो जो है वर्तमान समय में लखनऊ रहता हूँ। जी जी, बहुत अच्छा। अजीत जी, अब आगे ही ऐसे बानर सेना ऐसे ही काम करती रहेगी या फिर क्या कुछ ऐसा? लास्ट सवाल मेरा। नहीं, हम लोग तो ये कर रहे हैं कि बानर सेना, हम लोग बार बार कहते हैं कि बानर सेना एक संगठन नहीं, एक विचार है। जी विचार ये है कि जैसे बंदर संकट में पड़े अपने साथी को छोड़ के नहीं जाते, मिल के मदद करते हैं, जी वैसे समाज में आप जहाँ भी हों, आप अपने गांव में हों, अपने परिचित हों, नात रिश्तेदार के हों, जिसको आप समझें कि संकट में है और उसकी मदद होनी चाहिए, तो आगे आइए, उसकी मदद करिए। आपके पास 100, 200, 500 जो भी है, अगर किसी को आर्थिक सहायता है, और हल्ला करिए, दूसरे से कहिए, अपने आप उसकी मदद होने लगेगी। इसका हम लोग जिंदा उदाहरण हैं। हम लोग खुद कल्पना नहीं किए थे कि समाज में इतनी मदद होगी। हम लोग लगता था एक दो मदद के बाद ये अभियान बंद हो जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने कई हजार लोगों को ब्लड, 10-15 हजार लोगों को ब्लड दिलवा दिया होगा, कितने का एडमिट, और मिनिमम 40-50 करोड़ रुपए मांग के हम लोगों ने लोगों का इलाज करा दिया। तो जी सब अनजान अनजान लोग करते हैं। तो आप बानर सेना से लोग जुड़े या न जुड़े, ये विचार जरूर रखें कि मिल के साथ रहने से सामने वाले की मदद होती है। अपना जी अलग संगठन बना लें, किसी और नाम से बना लें, और इसी तरीके से सामूहिक प्रयास करें लोगों को जोड़ने का, कि गांव का जोड़ लें, गांव से नहीं जोड़ना है तो अपने नात रिश्तेदार का अगर संकट में आए तो उसको जोड़ें, दोस्त कोई संकट में आए उसके साथ खड़ा रहें, छोड़ के मत जाएं। हम लोगों का ये अनुरोध है समाज में कि अगर आप जिसको जानते हैं उसको कतई छोड़ के मत जाइए। अनजान आदमी के लिए लगेंगे तो और अच्छी बात है, लेकिन जिसको जानते हैं उसको तो एकदम मत छोड़िए। जी जी। जी भाई साहब, एक बहुत बड़ा सवाल है कि कई युवा आपको देखते हैं, प्रभावित होते जी। हैं आपसे। अब उनका एक क्वेरी रहता है कि हम बानर सेना से कैसे जुड़ सकते हैं? बानर सेना पे जैसे हम आपको बताएं कि हम लोगों का सोशल मीडिया ही अभी अकाउंट है। सोशल मीडिया का हमारे फेसबुक पे जुड़ जाइए। हम लोग जी जो अभियान चलाते हैं उसमें मदद करके जुड़ जाइए। बाकी हम लोगों का नंबर रहते हैं जो है, उससे आप जुड़े रहिए। फिर हम लोग जो अभियान चलाते हैं उसमें आप मदद करते रहेंगे तो धीरे धीरे चैनल बन जाता है, सब एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं। जी जी। भविष्य में हम लोग ऐप बना रहे हैं कि ऐप आ जाएगा तो उससे एक प्लेटफार्म पे हम लोग ले आएंगे लोगों को। जैसा कि आपको बताएं कि हम लोगों का ये सारा अभियान सोशल मीडिया पे ही चलता था और स्वतः आगे बढ़ गया, इसलिए अभी कोई प्रॉपर चैनलाइज काम कोई हम लोगों का नहीं कर रहे हैं। जी जी। तो हमारे सोशल मीडिया से जुड़िए, हमारे फेसबुक से जुड़िए, हमारे टीम के लोगों से जुड़िए, तो धीरे धीरे एक टीम बन गई है जिसमें लाखों लोग हम लोग जुड़े हैं। उसमें आप लोगों का भी स्वागत। जी जी।